गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है इंग्लिश का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, मीन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इसका मतलब क्या है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें अगर मरने से डर नहीं लगता है, और यदि हम इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ में हैं, सभी फैमिली वाले मेंबर एक साथ हैं, टुगेदर हैं, तब हमें मरने से डर नहीं लगता है। ये हमारा इस जो लेसन है, इस टॉपिक का टाइटल नेम है। और इसमें हमें आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, उस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक क्या दिखाई गई है, एक जहाज़ दिखाया जा रहा है, और वो जहाज़ की जो यात्रा है, वो जहाज़ की यात्रा हमें इसमें जो राइटर है खुद उसमें यात्रा कर रहा है, और उसके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सब इसमें वो कर रहा है। इसमें जो स्टोरी है हमारी, जनरली जो स्टोरी है, उस स्टोरी में बताया गया है दैट द थीम ऑफ द स्टोरी, वी आर नॉट अफ्रेड इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इज़ अ एक्सट्रीम करेज एंड स्किल शोड बाय गॉर्डन कुक। ये बहुत साहसिक स्टोरी है, एक सच्ची और साहसिक स्टोरी है, और इसमें गॉर्डन कुक का क्या है, बहुत करेज इसमें दिखाया गया है, शो बताया गया है, उसके स्किल को बताया गया है, एंड हिज फैमिली एंड क्रू मैन इन अ वार विद वाटर। और ऐसा लगता है जो क्रू मैन है, क्रू मैन का मतलब जो जहाज़ पर सवार हैं, वो क्रू मैन जो हैं, और उसकी जो फैमिली जो जहाज़ पर है, वो लोग किससे युद्ध कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, वाटर से, समुद्र से। समुद्र का जो पानी है, उनकी जो लहरें हैं, तूफान हैं, उन सब से वो वॉर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और अपनी जीवन का, फॉर सर्वाइवल मीन्स अपने जीवन का, वो जीवन कैसे वहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है। द फैमिली सेलिब्रेटेड देयर न्यू ईयर ऑन बोर्ड द शिप, और उनकी जो फैमिली जो थी वो अपना न्यू ईयर जो सेलिब्रेट करती है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो यात्रा शुरू की होती है लास्ट के मंथ में शुरू की होती है, जुलाई में, और जुलाई से वो कंटिन्यू यात्रा ही कर रहे होते हैं, तब से अपना न्यू ईयर भी आ जाता है, तब तक वो लोग कहाँ पर होते हैं, वो उनकी वॉयज या यात्रा चल रही होती है। इनमें जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में हम बता देते हैं। नरेटर स्वयं खुद है, जो गॉर्डन कुक है वो, उनकी वाइफ है मैरी, और उनका सन जो है जोनाथन 6 ईयर ओल्ड है, और सुजैन है उनकी डॉटर 7 ईयर ओल्ड। हमें इसमें इनकी जो वॉयज है उसके बारे में बताया जाता है। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 जोनाथन जो है वो 6 ईयर ओल्ड है, एंड द डॉटर सुजैन एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज एंड मेड 200 years अर्ली बाय कैप्टन जेम्स कुक। ये जो यात्रा है वो 200 साल पहले, जिस यात्रा के बारे में इसमें बताया जा रहा है, वो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई है। उसी सेम यात्रा को वो डुप्लीकेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है, और कहाँ से, कब से स्टार्ट की उसने? इन जुलाई 1976 से उन्होंने एक ऐसा ड्रीम देखा था इससे पहले कि वो भी जो कैप्टन जेम्स कुक है, फेमस जो बोल सकते हो सेलर, उसकी जैसी वो यात्रा करना चाहते हैं। सर, उनकी जो डॉटर और सन है वो सब साथ में हैं। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ एक जगह का नाम है, इंग्लैंड में एक जगह है, उस जगह का नाम है, जिसको आप देख सकते हो कि जो आपके राइट साइड में जो आपके रेड निशान नज़र आ रहे हैं, वहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से वो बताते हैं कि प्लाईमाउथ जो इंग्लैंड में है, वहाँ से वो अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। टू डुप्लीकेट द राउंड, डुप्लीकेट करना, कॉपी करना, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज। वॉयज का मीन होता है अ लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस, लंबी यात्रा, बहुत लंबी यात्रा कहाँ पर की जाती है? अगर हमने सी में और स्पेस में अगर कोई यात्रा की तो वो कहलाता है वॉयज। और ये किसके द्वारा, इससे पहले किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। अब इस वॉयज में आप देख सकते हैं, ये जो हमारा जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, येलो पॉइंट, यहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, और जो एरो बन रहा है नीचे की ओर, ठीक है, जो इधर राइट साइड में इधर बन रहा है, उसमें आप देखेंगे कि ऊपर से उन्होंने स्टार्ट किया था इंग्लैंड से, और वो यात्रा करते हुए इधर साउथ में नीचे की ओर आए, और फिर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट आपका लेफ्ट साइड में जो आ रहा है, उधर एरो बन रहे हैं, तो वहाँ फिर उन्होंने वहाँ से लंबी यात्रा करते हुए अफ्रीका से होते हुए इधर ऑस्ट्रेलिया से होते हुए फिर ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तक वापस से आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इतनी लंबी उन्होंने समुद्र की यात्रा की थी। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British water.
फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन्होंने इसकी जो राइटर और उनकी वाइफ मैरी ने एक सपना देखा था, और उस सपने में उन्होंने क्या देखा कि हमें भी उनकी जैसी ही यात्रा करनी है। कैसी यात्रा? जो जेम्स कुक ने की थी वैसी ही हमें भी यात्रा करनी है। तो ये क्या थे, एक 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन था ये जॉर्डन कुक जो था, एंड उन्होंने एक सपना देखा, ड्रीम्ड मतलब सपना देखा, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। ये जो फेमस एक्सप्लोरर थे जेम्स कुक, उनकी जैसी वो यात्रा करना चाहते थे, जेम्स कुक की जैसी, कैप्टन की जैसी, और उन्होंने भी ये सपना देखा कि हम उनका जैसा ही हम काम करेंगे, वैसे ही उनके पीछे पीछे डुप्लीकेट कॉपी करेंगे। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 सालों से उन्होंने क्या करने की कोशिश की है, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम मतलब अपना जो खाली समय, बिजनेस करने के बाद उनके पास जो खाली समय होता था, उस खाली समय का उन्होंने स्पेंड कैसे किया, अपनी स्किल को, अपनी सी फारिंग को, मतलब जो हॉर्निंग, अपना टाइमिंग किया। हॉर्निंग मतलब इम्प्रूव करना, और सी फारिंग का मीनिंग होता है ट्रैवलिंग बाय सी। जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं सी के द्वारा, यात्रा कर करके उन्होंने देखा कि कितनी परेशानियां उनको आती है, कैसी कैसी परेशानियां आती है। आप ये देखते हो, ये रेड कलर का जो आपके मैप में दिखाया जा रहा है वो आपके क्या है, वो आपके ग्रेट ब्रिटेन है, वो जहाँ पर रहते हैं, जो जगह का नाम जो मैं बताया प्लाईमाउथ, वहाँ से उन्होंने जो स्टार्ट किया था। तो कुल मिला के जो ये ब्रिटेन में रह रहे थे, और ब्रिटेन के चारों तरफ जो सी है वहाँ पर उन्होंने बहुत बार यात्राएं की है, और उन यात्राओं को उनसे के द्वारा उन्होंने देखा कौन कौन सी परेशानियाँ उनको आ सकती है, उन परेशानियों को दूर कैसे किया जाए, ये सब वो पिछले 16 सालों से कर रहे थे। तो इन ब्रिटिश वाटर का मतलब ब्रिटेन के चारों तरफ जो सी है उसमें वो बार बार यात्रा करते थे, और बार बार उनकी जो समुद्र में आने वाली परेशानियों को वो फेस किया करते थे। आप ये देख रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन, इसके चारों तरफ जो है ये सारी आपकी जो यात्राएं बता रही है, यात्राएं इस ब्रिटेन के चारों तरफ जितना भी जो सी है उसमें वो यात्राएं करते थे। आर बोट वेव वॉकर, उनकी बोट का नाम क्या था, वेव वॉकर, 23 मीटर इन डायमेंशन, उसका जो डायमेंशन था वो 23 मीटर था, एंड 30 टन वुडन हल्ड, और जो 30 टन उसकी जो वजन था, उसका वजन बताया गया। जो बोट आपको दिख रही है वो लकड़ी से बनी हुई है, और इसमें 30 टन तक उसमें आप रख सकते हो, इतना वो था। वुडन हल्ड का मतलब यहाँ पर वुडन हल्ड मीनिंग द आउटर बॉडी ऑफ द शिप वॉज मेड ऑफ वुड। जो आउटर पार्ट है बॉडी का, उसका शिप का, वो किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। वो ये कहते हैं कि हमने जब अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, लंबी यात्रा जो वॉयज हमें स्टार्ट करना था, उससे पहले हमने 16 सालों तक क्या किया, 16 सालों तक हमने बार बार यात्राएं की, और इसके लिए उसके बाद हमने एक बोट बनाई। उस बोट को नाम दिया उन्होंने वेव वॉकर। उसका जो डायमेंशन था 23 मीटर लंबी चौड़ी थी, और उसके बाद 30 टन उसमें वजन आ सकता था। ब्यूटी, बहुत सुंदर दिखती थी वो बोट, और बिल्कुल बनाने का जो उसका था प्रोफेशनली बिल्ट किया गया था कि जिन जिन परेशानियों को वो लोग फेस करेंगे उसके लिए परफेक्ट बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंट, और उन्होंने मंथ्स स्पेंड किए थे फिटिंग इट आउट, टेस्टिंग इट, बार बार टेस्ट किया उन्होंने, बार बार सी में गए, सी में जाकर बार बार उन परेशानियों को फेस किया, और जितना रफेस्ट वेदर हो सकता था उतने रफेस्ट वेदर, मतलब सबसे बुरे से बुरे वेदर में भी उन्होंने अपनी बोट को उतारा, और उससे वो सक्सेसफुली बाहर निकल कर आए हैं, और यही वो चाहते थे अपनी यात्रा के दौरान। There before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Sizzler, to help us tackle one of the world's roughest sea। अब यहाँ पर आपको 2 और पर्सन के नाम बताए गए हैं। ये क्रूमैन थे, ये जहाज़ पर जनरली यात्रा करते थे, वो तो ये हर चीज़ के बारे में ये लोग, इनको नॉलेज था। तो एक तो अमेरिकन था, अमेरिकन लैरी विजिल था, और दूसरा स्विट्ज़रलैंड से था, तो स्विस हर्ब सीजलर्स का नाम था। तो लैरी और सीजलर टू हेल्प अस, वो लोग उनकी क्या करेंगे, टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। प्रशांत महासागर जो था, पैसिफिक ओशन जो है, वो सबसे रफेस्ट सी है, वर्ल्ड्स रफेस्ट सी है, और इसके साथ साथ जो सदर्न इंडियन ओशन है वो भी वर्ल्ड्स रफेस्ट सी कहलाते हैं। वहाँ पर बार बार तूफान वगैरह आते रहते हैं, इसलिए वो उन सी में जाने से पहले वो लोग इन 2 लोगों को अपने साथ हायर करके लेकर गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पेज नंबर 14 पे आपके बुक में, ऑन आवर सेकेंड डे, रफेस्ट सी,
ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगिन टू एनकाउंटर, इन्होंने अपनी जो यात्रा शुरू कर ली थी, तो सेकेंड डे जब था, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, गेल्स डिडंट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग up to 15 meters as high as our main mast. On our second day, फर्स्ट पैराग्राफ आपका देखें, इसमें आपको बताया जो ऑन आवर सेकंड डे, जो उनका जो सेकंड डे था, दूसरा दिन था केप टाउन, ऑफ केप टाउन में वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, उन्होंने स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें आ रही थी वो उन्होंने फेस की है फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कुछ अगले फ्यू वीक्स तक उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ हवाओं को भी फेस किया है। एंड दे ब्लू कंटिन्यूसली, गेल्स डिडंट वरी मी, इतनी तेज़ हवाएं जो थी वो उसको वरी नहीं कर रही थी, उसको चिंतित नहीं कर रही थी, बट द साइज़ ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। साइज़ ऑफ द वेव्स, आपने अगर सुनामी का सुना है अगर कुछ, तो सुनामी जब आई थी तब बताया गया था कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें, जैसे आपका जो मकान है 10 फीट का अगर आपकी छत की वो आपके रूम की हाइट है तो उससे भी ऊपर वो लहरें जा रही थी। तो ये बताता है 15 मीटर, इतनी ऊपर उसकी, जितना उसका जो जहाज़ का सबसे लास्ट टॉप पॉइंट था वहाँ से भी वो ऊपर। आपने जहाज़ देखी कभी, तो जहाज़ में सेल वगैरह लगे होते हैं, कपड़ों से बंधा हुआ रहता है, तो उससे भी वो ऊपर लहरें जा रही थी। मेन मास्ट, ठीक है ना, यहाँ पर मास्ट का मतलब जो वो होता है आपका क्या, जो एक लगा हुआ होता है जिससे ये लोग ध्यान, इसकी जो लहरें जो होती है उनको वो कंट्रोल कर देती है, तो मास्ट उसको कहा जाता है। सेकेंड पैराग्राफ, December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, हम लोगों ने कितना 25 दिसंबर तक कहाँ तक पार कर लिया, 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट में उन्होंने केप टाउन से आगे उन्होंने कर लिया था मैनेज, ये लोग कंप्लीट कर चुके थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर का मतलब बहुत बुरा जो वेदर था, इस ऐसे वेदर में भी इन लोगों ने क्या किया, इतने बुरे वेदर में भी इन लोगों ने आगे से आगे बढ़ते रहे। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, और इन लोगों ने एक अपना जो हॉलीडे कंप्लीट किया वो क्रिसमस ट्री के साथ किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, इन लोगों ने सोचा कि न्यू ईयर तक हो सकता है शायद हम ये वेदर में इम्प्रूवमेंट आ जाए, लेकिन नहीं आया ऐसा कोई भी इम्प्रूवमेंट। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, चेंजेस हुआ, लेकिन वो चेंजेस क्या हुआ, एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, जो चेंज हुआ वो और बुरा हुआ, सही अच्छा नहीं हुआ था। थर्ड पैराग्राफ, एट डॉन ऑफ January 2 द वेव्स वर gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling toward us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. एट डॉन, डॉन मतलब होता है आपका जो सुबह का टाइम होता है, सनराइज से पहले का जो टाइम होता है उसको डॉन कहा जाता है। इसका अपोजिट होता है डस्क, जो आपके शाम को सनसेट हो जाता है, सनसेट के बाद भी जो रोशनी रहती है वो समय आपका कहलाता है डस्क, जिसको हिंदी में गोधूली की वेला भी बोला जाता है। सो एट डॉन ऑन January 2, 2 जनवरी 2 को क्या हुआ था, द वेव्स वर जिजेंटिक का मतलब बहुत विशालकाय, है ना, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स, बहुत बड़ी बड़ी लहरें, तो जिजेंटिक वेव्स हो रही थी उस समय, समुद्र में बहुत भयंकर जैसा तूफान जैसी स्थिति होती है वैसा हो रहा था, और तूफान में आप देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी लहरें ऊपर ऊपर उठती है, वैसे ही लहरें उठ रही थी। जिजेंटिक का मीनिंग विशाल या बड़े बड़े साइज़ की लहरें, बहुत दैत्याकार जिसको आप बोल सकते हो हिंदी में। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड were still making 8 knots. We were sailing with only a small storm zip. ठीक है, storm zip का मतलब आ रहा a triangular stay sail set forward that the most in a ship. शिप में एक आगे की तरफ एक ट्रायंगुलर जैसा शेप बना हुआ होता है, वो क्या करता है, इसको रोकने का काम करता है, स्टॉक को थोड़ा सा पानी को कंट्रोल करने का, उसको सी पर, इसके इसके जहाज पर आने के। तो वो जो थिप थी तो कुछ समय तक तो उन्होंने इसको कर लिया था, रोक लिया था। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और 8 knots का मतलब होता है अ यूनिट, एक यूनिट है ये नॉट, मतलब एक कोई गिठान वगैरह नहीं, इसको हम यूनिट बोलेंगे। अ यूनिट ऑफ स्पीड जो थी उनकी जहाज़ की वो एक नॉट थी, वो इक्वल टू 1
नॉटिकल माइल पर आवर, है ना। तो एक जो नॉटिकल माइल के बराबर थी, तो वो एक यूनिट थी। उन्होंने 8 नॉट फिर भी उसको पार कर लिया था, 8 नॉट्स को पार कर लिया था। नॉट मतलब एक यूनिट है जो एक आप बोल सकते हो 1 मील पर आवर के बराबर उनकी वो स्पीड जो थी उस चल रही थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे आप देखते हो जो वेव्स होती है कभी ऊपर और फिर नीचे, ऊपर और नीचे, है ना। कभी देखिए आपने अगर वेव्स तो कैसी होती है, थोड़ा सा ऊपर उठती है फिर नीचे, फिर ऊपर उठती है फिर नीचे। तो जब उनकी जो शिप थी वो भी क्या हो रही थी, वेव के साथ साथ ऊपर और वेव के साथ साथ नीचे आ रही थी। तो जब वो वेव की ऊपर टॉप वाली पोजीशन पर पहुंच जाती थी तब उनको क्या नज़र आ रहा था, केवल एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टूवर्ड अस। ऐसा लग रहा था कि जो अनंत, क्योंकि सी का जो पानी है वो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ख़त्म होने वाला ही नहीं है ना। समुद्र में अगर कभी गए हो तो आपने चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आता है, कहीं कोई हमें लैंड नज़र नहीं आती है। तो ऐसा लगता है कि एंडलेस सी है और इनॉर्मस सी है। इनॉर्मस का मतलब भी होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, विशाल, जिसको आप बोल सकते हो। सीज रोलिंग टूवर्ड अस, ऐसा लग रहा है वो रोल करते हुए हमारी ओर ही आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और यहाँ पर विंड को क्या बताया गया, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, विंड को पर्सोनिफिकेशन करके बताया गया है कि विंड जो है एक कोई व्यक्ति की तरह है, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। वैसे ही विंड, हवा, बहुत तेज़ हवाएं जो चल रही, चीखती हुई सन्नाटे वाली जो तेज़ हवाएं थी, वैसी हवाओं की आवाज़ उनको आ रही है। एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर, पानी जब उछल कर जब वेव्स आती है तो लहरों का जो पानी होता है वो उछल कर उनके कहाँ पर आ रहा है, उनकी सी पर, उनके जहाज पर जो आ रहा है वो पानी स्प्रे करते हुए आ रहा है। जैसे स्प्रे करते हो आप, वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, तो उनके वो ईयर्स को बहुत पेनफुल कर रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। नाउ नेक्स्ट, टू स्लो द बोट डाउन we dropped the storm zip and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, don't, oilskins and life jackets and waited. मीन्स अब क्योंकि जब पानी उस पर आने लग जाएगा जहाज़ पर तो क्या होगा, पानी जहाज़ को डूबने की आशंका रहेगी। तो ये चीज़ वो लोग वेट कर रहे थे। तो टू स्लो द बोट, अपनी बोट की स्पीड को, पहले जो स्पीड चल रही थी पर आवर की स्पीड जो चल रही थी 1 माइल, वो स्पीड को वो कम करना चाह रहे थे। और उस स्पीड को कम करने के लिए उनके पास आगे की ओर, ठीक है, जो जगह होती है वहाँ पर, टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, उन लोगों ने एक स्टॉर्म जिप जो मैंने बताया था ट्रायंगल टाइप का ऐसा कुछ था वो आइटम, वो कहाँ डाल देते हैं वो लोग, पानी में डाल देते हैं। और बहुत हैवी होता है वो, हैवी मूविंग रॉप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। तो स्टर्न होता है, स्टर्न द बैक पार्ट ऑफ द शिप, पीछे बैक पार्ट में, शिप के पीछे की साइड में बहुत हैवी सा आइटम जो वो लोग पानी में डालते हैं, जिससे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जैसे रुक जाएगी। जैसे आप कभी अपनी बाइक होती है, बाइक को भी आप पीछे से रोकना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कोई पीछे से खींच रहा होता है तो उसकी स्पीड आप आगे नहीं बढ़ा पाते, स्लो डाउन हो जाती है। तो वही चीज़ हो रही है कि इन लोगों ने, स्टर्न मीन्स होता है कि बैक पार्ट ऑफ द शिप का जो बैक पार्ट है वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, स्टॉर्म जिप को पीछे से डाला है। एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रॉप, और एक लूप बनाकर उसे पानी में डाल दिया है। लूप मतलब आप एक जैसे फंदे जैसा बोल सकते हो वो। दैन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और फिर हम कोशिश कर रहे थे किस चीज़ की, डबल लैश्ड मतलब हम लोग तैयारी कर रहे थे, किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, वेंट थ्रू आवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, कि हमारी जो लाइफ है उसकी जो अब कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, हमने अपने लाइफ लाइन्स को अटैच किया, मतलब जब पानी में अगर बाई द वे हम डूबने की स्थिति में होते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके रखते हैं। तो इन लोगों ने भी अपने लिए अपने पास सारी व्यवस्था ले रखी थी। डोंट ऑयल स्किन, उनके पास जो ड्रेसेस था, जो ऑयल स्किन, ऑयल जैसे किसी पे ऑयल करके उस पर रेडी करके रख रखा था, तो ऐसा जो पानी में डूबे ना, वो उन्होंने ऐसी अपना एक ड्रेस पहन रखा था। एंड लाइफ जैकेट उनके पास था, और वो वेट कर रहे थे कि जैसे ही पानी में जहाज़ जाने लगेगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ये जैसे ड्रेसेस हमने पहन लिए, हमने पूरी तैयारी कर ली है। और इस तरह से उन लोगों ने अपनी यात्रा जो स्टार्ट की है, उस यात्रा में हमने देखा कि किन किन परेशानियों से, कितना लंबा तो 3005 किलोमीटर तो वो चल चुके थे केप टाउन तक, लेकिन उसके बाद उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा, कितनी लंबी यात्रा पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में शुरू की थी, और इस तरह से उन लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया। आज का हमारा वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कम राइट मी इन द योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।